प्रश्न है कि इस राज्य में बालक बालिकाओं का जो एडमिशन में गिरावट आ रहा है, यानी ड्रॉप आउट का जो संख्या है प्रतिशत वो बढ़ते चला जा रहा है। और इसीलिए 2022-23 में 40.5 नामांकन अनुपात के विद्यार्थियों में एडमिशन फाउंडेशन कोर्स में हुआ था। 24-25 में इसमें 3% की गिरावट हुई। महोदय, 2023-24 से 2025-26 तक मेरा आंकड़ा 22-23 पर आधारित है। महोदय, सफल नामांकन में 10% वृद्धि हुई जो मेरे प्रश्न में उल्लेखित है, परंतु 12वीं कक्षा तक आते आते सफल नामांकन अनुपात गिरावट 60.6 रह जाता है, लेकिन आप आंशिक स्वीकारात्मक इसको लिखता है विभाग। हमारा कहना है कि माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में जो गिरावट देखी जा रही है, पिछले साल 10.4% था, वो घटकर 2.4 हो गया। उसका मतलब कि घट रहा है धीरे धीरे। तो इसके बारे में विभाग को निश्चित रूप से चिंता करना चाहिए और इसीलिए मैंने इस प्रश्न को पूछा है। इसका जवाब माननीय मंत्री दें। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, सरकार का बड़ा स्पष्ट उत्तर माननीय वरिष्ठ सदस्य के समक्ष है। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने यह पूछा था कि बुनियादी शिक्षा फाउंडेशनल की स्थिति खराब है। राज्य में निर्धारित उम्र सीमा के 100 में से 38 बच्चे ही प्री प्राइमरी वर्ग से 2 तक का नामांकन करा रहे हैं। मान्यवर, विभाग ने सरकार की तरफ से बड़ा स्पष्ट उत्तर आया है कि 22 के आंकड़े तो नहीं है, 23-24 के आंकड़ों को भी विभाग नहीं प्रस्तुत कर पाया है, लेकिन 24-25 के जो आंकड़े विभाग ने दिए हैं वो स्पष्ट दिखाते हैं कि 2.53% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है 24-25 में। 25-26 में मान्यवर यह वार्षिक वृद्धि दर बढ़कर 4.34% हो गई है। तो माध्यमिक में ड्रॉप आउट के की संभावनाएं बड़ी कम है। मैं नहीं जानता हूं कि माननीय वरिष्ठ सदस्य के पास आंकड़े कहां से हैं। हम लोग यूडाइस कोड के माध्यम से सकल नामांकन और ड्रॉप आउट के आधारों की गणना करते हैं। दूसरा उनका एक जो प्रश्न है दूसरे खंड में, जिसमें उच्चतर माध्यमिक के बारे में उनकी चिंता आई है, यह चिंता वास्तव में है और हमारे यूडाइस के आंकड़ों में भी दिख रही है कि उच्चतर माध्यमिक में हमारे पास सकल नामांकन अनुपात जो था वो 23-24 में 41.62 था, 24-25 में 48.62 था और 25-26 में 53.89 था। लेकिन यदि आप उत्तरोत्तर इन आंकड़ों को देखेंगे तो 24-25 में 7% की वृद्धि दर्ज की गई है और 25-26 में 5.27% की वृद्धि दर्ज की गई है। मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं, लेकिन विभाग ने यूडाइस के आंकड़ों के आधार पर यह उत्तर दिए हैं और मुझको लगता है कि उत्तर तथ्यात्मक सही है। माननीय सदस्य महोदय, सीजन का जो रेट है माननीय मंत्री जी वो 50% से अधिक है। ये सही मायने में सबको चिंतित करने वाला अनुपात है। बोलिए महोदय। एक माननीय सर, दो चीजें हैं। सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GR जिसको बोलते हैं, और ड्रॉप आउट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं मान्यवर। सकल नामांकन अनुपात कुल आबादी में उस कक्षा में पढ़ने वाले योग्य बच्चों का नामांकन को कहा जाता है और स्कूल में मान्यवर
यदि 50 बच्चों ने नामांकन लिया और उसके बाद वो स्कूल छोड़कर चले गए, वो उसको ड्रॉप आउट रेट बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे सर। तो उसका अनुपात अगर बढ़ता है तो ये चिंता का विषय ही नहीं, निश्चित रूप से मान्यवर, ये सकल नामांकन चलिए मान्य ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है मान्यवर जी। महोदय, मेरा इसमें आखिरी में संथालपना प्रमंडल के विषय में मेरा चिंता यही है कि संथालपना प्रमंडल में बहुत सारे विद्यालय हैं प्राइवेट, और अधिकतर विद्यालय मिशन से संचालित भी है, जहां गरीब बच्चे और जंगल में रहने वाले आदिवासी पहाड़िया के बच्चे उन मिशन स्कूल में फीस देकर के पढ़ाते हैं। तो हमारा यही है इसमें राय कि यदि सरकार उन विद्यालयों को सरकारी सहायता जो भी मिल रहा हो, चाहे एमडीएम हो, चाहे साइकिल हो या छात्रवृत्ति हो, इन चीज़ों से यदि उनको सरकार उनको लाभान्वित करें तो हमको लगता है कि ये जो रेट है, जो छीजन रेट है, ये नहीं रहेगा और हमको लगता है इसमें बढ़ोतरी आ जाएगी। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों के भरोसे हम यदि चाहते हैं कि शिक्षा देहाती क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को हम सुधार सकें, हमको इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इन प्राइवेट विद्यालयों को भी ये व्यवस्था से संपन्न करे, ताकि उन विद्यालयों में भी विद्यार्थी का संख्या, जहां अभी भी विद्यार्थियों की संख्या उसमें ज़्यादा है, तो इसको भी ध्यान में गंभीरता से देखना चाहिए विभाग को, और माननीय मंत्री का विचार इसमें आना जरूरी है। माननीय मंत्री जी। मान्यवर वरिष्ठ सदस्य की मूल भावना सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक के नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि और एनरोलमेंट के बाद उनके ठहराव के लिए सरकार की तरफ से निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, पोशाक, नोटबुक, कॉपी, छात्रवृत्ति, साइकिल कक्षा 8 विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। मान्यवर, इसके अलावे ये सरकारी विद्यालयों का प्रावधान है। अल्पसंख्यक विद्यालयों को भी सरकार कुछ सुविधाएं देती है, लेकिन वो सुविधाएं पूर्ण रूप से सरकारी विद्यालयों के अनुरूप नहीं होती हैं। माननीय सदस्य यही चाहते हैं कि जो सरकार की तरफ से सहूलियतें या सुविधाएं दी जा रही हैं, उसका विस्तार करते हुए अल्पसंख्यक विद्यालयों को भी इस दायरे में लाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य की बात एक नीतिगत विषय है और इस नीतिगत विषय पर सरकार को बड़े स्तर पर निर्णय लेना होगा। मैं बस इतना ही उनसे, आपके माध्यम से उनसे आग्रह कर सकता हूं कि यह विषय सरकार के स्तर पर विचारण हेतु जरूर जाएगा। नीतिगत निर्णय के उपरांत जो भी होगा वो आपके माध्यम से अवगत होगा। ठीक है माननीय हनुलाल बाबू। अब तारांकित, आज आपका पुट कर देते हैं, चूंकि ठीक बजट है आज बहुत चर्चित, प्रदेश के हर कोने को छूने वाला, इसलिए थोड़ा सा हम लोग वक्त को बचा रहे हैं। माननीय सदस्य नमन बिस्कल को मैं शनिवार को मेरा प्रश्न पुट किया गया था, लेकिन आज वो प्रश्न आया नहीं। आ जाएगा, अभी उस वर्ग अभी बचा हुआ है। अभी जो विधानसभा का समय काफी लंबा तक चलेगा, आपका उस वर्ग के दिन आपका पुट प्रश्न आ जाएगा। ठीक, माननीय सदस्य नमन बिस्कल कुंगाड़ी।